साधना से सिद्धि साधना समर में आज का विषय है साधक इन भ्रांतियों से बचे। आध्यात्मिक साधक का मार्ग अत्यंत दुर्गम है। सूरज से धारा इसका श्रुति प्रमाण है। ये मार्ग अनेकों बाधाओं, समस्याओं तथा संशयात्मक भीषण अरण्यों में होकर गुजरता है। इसमें एक विरोधी तत्व यह है कि हमारा मन ही हमारा शत्रु है, जिसे हमारा मित्र बनना चाहिए था और सदपरामर्श देना चाहिए था। यदि इस मन का संस्कार किया जाए तो ये हमारा वास्तविक मित्र बन जाता है, परंतु ये तभी होता देखा गया है जबकि साधक आध्यात्मिक साधना में पर्याप्त रूप से अग्रसर हो जाता है। उस समय मन उसकी सहायता करने लगता है। जब तक ये अवस्था न आवे तब तक हमें अत्यंत सावधान रहना चाहिए और उसी कपट क्रियाओं से सचेत रहना चाहिए। न जाने किस समय वह विद्रोह कर दे। ये अत्यंत कूटनीतिज्ञ और वाम मार्गी है। इसे महात्माओं ने प्रवंचक की संख्या भी दी है। मन की कला कुशलता को जानने के लिए सर्वप्रथम सिद्धांत यह है कि साधक ये अनुभव कर ले कि वो मन को अच्छी तरह जानता है, अतः मन उसको धोखा नहीं दे सकता। साधारणतः ऐसा होता नहीं है। असावधान साधक ये विश्वास करने लगता है कि मैं मन का स्वामी हूँ। फल ये होता है कि मन उसकी बौद्धिकता को अपहृत कर लेता है और अपना कपट जाल सूक्ष्म विज्ञान विधान से बिछा देता है। आपने ये तो सुना होगा कि शैतान भी अपने उद्देश्य की सिद्धि के लिए धर्मशास्त्र का उदाहरण दे सकता है। इसी प्रकार मन बुराइयों में लिप्त होने के लिए तत्कथित गुण का प्रयोग करता है। इसमें वाद विवाद की स्वाभाविक इच्छा होती है। ये भ्रांति है। अपने पक्ष में गर्हित कार्य को न्याय संगत सिद्ध करने के लिए अच्छे सिद्धांतों का उपयोग करता है, और जब तक इसकी गंभीर समीक्षा न की जाए ये कपट प्रकट नहीं होता। इन वाद विवादात्मक सिद्धांतों का कुछ का ही वर्णन नीचे दिया जाता है। ये वास्तविक साधकों के लिए जो अपने मन का अध्ययन करना चाहते हैं तथा तत्संबंधी दोषों तथा त्रुटियों का परिहार करना चाहते हैं उपयोगी सिद्ध होंगे। जो साधक व्यवहार परायण है उनके लिए भी ये सिद्धांत विशेष लाभदायक सिद्ध होंगे। नंबर 1, साधकों से कहा जाता है कि जब तुम स्त्रियों में रहते हो देवी भाव अथवा मातृभाव की अनुभूति करो। ये आपकी पवित्रता तथा आध्यात्मिक उन्नति के लिए महान सिद्धांत है, किंतु इससे ये अर्थ नहीं कि आप स्त्रियों में रहो, और इसका ये तात्पर्य भी नहीं कि आप अपने विरोधी लिंग के सीमा को तोड़कर बिना किसी मर्यादा के मिलते जुलते रहो। मन ये प्रश्न करेगा क्यों नहीं, यदि करूं तो कैसा। उनकी उपस्थिति में अपसरण सर्वथा कायरता है। जब हम देवी भाव से विचार करते हैं तो भय कैसा। सावधान साधक वृंद, इन विचारों से सावधान। ईश्वरीय भाव इस बात का प्रमाण नहीं कि साधक के मार्ग की संपूर्ण बाधाएं दूर हो गईं। अतः साधकों के लिए स्थायी नियम यही है कि विरोधी लिंग के साथ समस्त संपर्क त्याग दें। हाँ, जब कभी ऐसा संपर्क अनिवार्य हो जाए तो देवी भाव रखना न्याय संगत है। इसके साथ ही साधकों को स्त्री विरोधी होने अथवा उनसे घृणा करने से निषेध किया गया है। पूजा करो जैसा कहा गया है, किंतु कुछ दूर से देवी भाव तथा मातृभाव के सिद्धांत से ये विचार नहीं करना कि तुम सदा उन्हीं के साथ रहो। अपने मन की इस विवादात्मक प्रवृत्ति को रोको। दूसरा उदाहरण है, इसके पश्चात एक शिक्षा इस प्रकार है, तुम फुफकार सकते हो परंतु काटना नहीं। अर्थात तुम दूसरे को उसके सामने धमका सकते हो, उसको अपमानित भी कर सकते हो, किंतु उसके विनाश के लिए कर्तव्यपरायण न होना। फुफकारने का ये सत्परामर्श उस सर्प को दिया गया है जो अधिक धार्मिक बनने के फेर में ऐसा निरीह और निर्बल बन गया कि कुछ दुष्ट बालकों ने उसे उत्पीड़ित करना प्रारंभ कर दिया था।
जानते हो, ये केवल मात्र भीतर ग्रस्तों को जो अपने व्यवहारिक जीवन में कठिन परिस्थितियों का सामना करते हैं एक परामर्श मात्र है। यदि इस व्यवहारिक जीवन में अवंती के ब्राह्मण की भांति अत्यधिक मात्रा में विनम्रता का अनुसरण किया जाएगा तो सर्वत्र व्याप्त आसुरिक तत्वों के बीच जीवन धारण करना असंभव हो जाएगा। अतएव जहाँ तक हो सके तुम्हारी मौलिक भद्रता तथा भातृ तत्व पर प्रभाव न पड़े। बाहरी निरपेक्षता का प्रदर्शन क्षम्य है, किंतु साधना तथा निवृत्ति मार्ग पर चलने वाले साधक को यह परामर्श नहीं दिया जा सकता। अवश्य में नहीं। साधकों को इस बात पर ध्यान रखना चाहिए कि साधक के लिए दर्शन तो दूर रहा, फुफकार की भी आज्ञा नहीं है, क्योंकि फुफकारना शीघ्र ही उसके स्वभाव का अंग हो जाएगा और समय असमय तुम हर वस्तु पर, हर बात के लिए, हर एक पर फुफकार छोड़ने लगोगे। इस फुफकार में सब प्रकार की उदंडता, प्रचंड तर्क वितर्क, क्षुभते व्यंग, कठोर उत्तर, चिल्लाहट तथा कटु शब्द भी शामिल हो जाएंगे। अंत में शारीरिक हिंसा तथा मारपीट, प्रत्येक प्रकार की अमानुषिक निर्दयता फुफकार की ही श्रेणी में रख दी जाएगी और इससे आध्यात्मिकता का सर्वनाश हो जाएगा। मन इसके लिए सदा प्रतीक्षा करता रहता है कि वह आपके अनुग्रह का अनुचित लाभ उठाए। इसकी स्वाभाविक गति अधोमुखी है, अतः न तो दंशन करो और न फुफकार ही। मधुर स्वभावी, विनम्र तथा सभ्य बनो। यदि फुफकारना ही चाहते हो तो अपने ही मन पर फुफकारो। अहंकार त्याग करते हुए सद्बेरियों का दमन करो। मन से सावधान रहकर इस विवादात्मक प्रवृत्ति के दास मत बनो। तीसरा उदाहरण है, एक परामर्श ये है कि दृढ़ निश्चय बनो, अपने सिद्धांत से दृढ़ रहो, एक अणु भी विचलित न होना। ये सिद्धांत सत्यशील साधक के लिए सर्वोत्तम परामर्श है, किंतु अभाग्यवश ये हठवादिता का आदेश बन गया है। ये तामसिक गुण है, किंतु मन तुम्हें ये निश्चय करा देगा कि तुम आत्मबल प्रकट कर रहे हो। यह आपको अहंकार के साथ संलिप्त करा देगा। परंतु सत्यशील साधक सात्विक निष्ठा तथा हठवादिता में सावधानी के साथ विवेक करता है। आत्मबल ऐसी सस्ती वस्तु नहीं है जो बिना किसी नियंत्रण तथा साधक के तथा बिना इच्छा शक्ति की पवित्रता के प्राप्त हो सके। इसके लिए समस्त सांसारिकता तथा अपने जीवन का मूल्य त्यागना पड़ता है तथा आत्म बलिदान करना पड़ता है। इस सिद्धांतों से यही अर्थ निकलता है कि सत्य तथा दृढ़ प्रतिज्ञ रहो, परंतु आत्म प्रवंचक भावनाओं के प्रति नहीं। सब प्रकार से योगानुष्ठानों से दृढ़बद्धित रहो, किंतु हठवादिता से बचो। हठवादिता तो ब्रह्ममूल विवादात्मक प्रवृत्ति है। सत्यानुशीलन तथा सदानिष्ठ आत्मजागृति का साधन है। चौथा उदाहरण है, सदा सत्य बोलो तथा स्पष्टवादी बनो। ये भी एक उपदेश है। इसका यह अर्थ है कि जब तुम्हें बोलने की आवश्यकता हो तो केवल सत्य बोलो। इससे ये तात्पर्य नहीं कि किसी भी स्त्री अथवा किसी पुरुष के सामने तुम्हारा जो विचार हो उसे उसके मुंह पर कहते फिरो। ये तो अनावश्यक व्यवहार है। स्पष्टता के बहाने दूसरों की भावनाओं का विचार किए बिना ही अपनी स्वतंत्र सम्मतियों को प्रकट करना आर्जव तथा स्पष्टवादिता नहीं है, वरन ये एक प्रकार की विचारहीनता और निर्दयता की सीमा है। इससे साधक की प्रशंसा नहीं होती। जो उपदेशक आपको सत्य एवं स्पष्ट बोलने का आदेश देता है, वही ये भी उपदेश देता है कि मिष्ट भाषण और मधुर वचन कहो। मैं तो इस विचार का हूँ कि अरुचिकर सत्य का अकथित रहना ही श्रेष्ठकर है। यदि ये अनिवार्य हो जाए तो उसके अभिप्रकाशन की रीति है, वह है नम्र विज्ञप्ति, जिससे दूसरों की भावनाओं पर चोट न लगे। ये भी तो सत्य भाषण है। याद रखो कि सत्यात्मकता तथा अहिंसा साथ साथ चलनी ही चाहिए। 5 नंबर उदाहरण है, ये सत्य है कि वैराग्य एक मानसिक अवस्था एवं अनासक्ति है। मनुष्य का स्वभाव है कि वह इस परिभाषा का उपयोग इंद्रिय जीवन की उपयोगिता को सिद्ध करने के लिए करता है। अतः तर्क किया जाता है कि मैं इन सब में आसक्त नहीं हूँ,
मैं एक क्षण में इनसे ऊपर उठ सकता हूँ। मैं तो स्वामी के समान इनका आनंद लेता हूँ। मान से तो मैं अनासक्त हूँ। साधकों, क्या आपको याद नहीं है कि विषयों के संपर्क से विश्वामित्र के समान तपस्वी भी पतित हो गए? अतः वैराग्य को साधारण भाव से ग्रहण मत करो। श्रम पूर्वक वैराग्य का अर्जन करना पड़ेगा और सावधानी से उसकी रक्षा करनी पड़ेगी। तपस्या की चरम सीमा तक जाने पर भी यही दशा होती है। मनुष्य की साधारण प्रकृति इंद्रियजन्य है। मन आनंद से, प्रेम तथा संयम से घृणा करता है। अविवेकी साधक निज विशेषताओं को सत्वर ही भूल जाते हैं और सभी तपस्याओं को अप्रिय कर ही समझता है। तत्परिणामतः वह भोग में लिप्त हो जाता है और तितिक्षा शक्ति का त्याग कर देता है तथा सहस्त्रों आवश्यकताओं का दास बन जाता है। यह मूर्खतापूर्ण अति से सावधान किया गया है, किंतु ये भी साथ साथ समझना कि साधना की प्रारंभिक अवस्था में विकास के निमित्त कुछ अंशों तक तितिक्षा अनिवार्य है। मन गीता का उदाहरण भी देगा कि भगवान ने तामसिक तप की निंदा की है। उन्होंने शरीर, वाणी तथा मन के सात्विक संयम की प्रशंसा की है। अतः सावधानी से विचार स्थिर करना चाहिए। नंबर 6 उदाहरण है, अंत में सबसे भयंकर धोखा जो मन देता है वह स्वयं साधना के संबंध में है। साधक जिस साधना का उपयोग अपने जीवन के उत्थान तथा उसको दिव्यतम बनाने के लिए करता है, वही अहंकार तथा इंद्रियों का कौतुक बन जाता है। ये जाल ऐसा है जिसको क्षत विक्षिप्त करना अत्यंत दुरूह है। यहाँ तक कि साधक की सालों की साधना का विकास रुक जाता है। उदाहरण के लिए देखिए, कोई साधक मधुर राग तथा संगीत प्रियता के कारण अपनी साधना के लिए कीर्तन चुनता है। कला के प्रशंसक तो मिल ही जाते हैं, अतः प्रत्येक अवसर पर उसको निमंत्रण आने लगता है। सत्संगियों को उससे प्रेम भी होने लगता है। अब मन अपना जाल बिछाता है। कीर्तन दिन पर दिन मधुर स्वर होता जाता है। उसमें नित्य नवीन राग और आलाप का संयोग होता जाता है। इस प्रकार साधना दुर्मुखी हो जाती है। इसका परिणाम यह होता है कि साधक जाल में पूरी तरह फंस जाता है और उसकी साधना मोक्ष के स्थान पर बंधन का कारण बन जाती है। निष्काम कर्म योग ही लो। बिना किसी प्रतिफल के परोपकार तथा सेवा करना इस संसार में नहीं सुना जाता। अतः निष्काम सेवक असाधारण माने जाते हैं। उनके लिए सभी के द्वार खुले हैं। सभी लोग अपनी कष्ट गाथाएं उसे सुनाते हैं, अपना अंतर खोल देते हैं तथा अपनी व्यक्तिगत गोपनीय समस्याएं भी उसके समक्ष उपस्थित कर देते हैं, क्योंकि उनका विचार रहता है कि निष्काम योग सभी बातों से पवित्र है। यहाँ साधकों को छुरे की धार पर चलना पड़ता है। सेवा के लिए तत्कथित पथ पर अभिन्न हृदयता तथा दंभ का परिपोषण होता है और साधक भी निष्काम सेवा में अत्यंत प्रेम रखता हुआ प्रतीत होता है। परंतु मैं ये बताना चाहता हूँ कि ये अनुराग इंद्रिय परायणता के कारण ही है, न कि सेवा भावना के कारण। इसी प्रकार से तितिक्षु साधक भी इसमें रत रहता है, क्योंकि उसकी प्रसिद्धि जो हो जाती है उसकी आप पूजा करने लगते हैं। साधना का लक्ष्य ही बदल जाता है। इस प्रकार से आज की ये सीरीज को यहीं पूरा करते हैं। निरंतर इस प्रकार का हम वीडियो बनाते रहेंगे। आप नित्य प्रति देखते रहें। चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। ओम शांति।